नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। किसान आंदोलन के 35वें दिन सरकार और किसान नेता एक बार फिर संवाद के लिए सामने आए हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच ये 7वें दौर की बातचीत है। लेकिन आज की बैठक में एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। लाइन पे लग के उन्होंने भी खाना खाया। किसान नेताओं और मंत्रियों के साथ में उन्होंने लंच किया। लेकिन इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीधा संदेश दिया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। अगर किसी मुद्दे पर विवाद है तो सरकार संशोधन के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी संदेश साफ था कि कानून वापस तो नहीं होगा लेकिन सेटलमेंट हो सकती है। राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए खेती के बारे में राहुल गांधी से बहुत ज्यादा जानता हूं। लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब आंदोलन का अंत हो जाएगा? क्या इस साल का विवाद इसी साल निपट जाएगा? यही है आज की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा। 2020 में आंदोलन का अंत, क्योंकि देश यही देखना चाहता है कि 2021 की शुरुआत शानदार हो और जानदार हो, जिसमें किसान भी खुश हो, देशवासी भी खुश हो। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें। किसान आंदोलन के 35वें दिन किसान नेता और सरकार फिर एक बार बातचीत की टेबल पर आए। बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, जिसे किसानों ने स्वीकार किया। 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता बातचीत के लिए आगे आए। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। किसान नेताओं और मंत्रियों का लंच साथ में हुआ। हम तो कह रहे हैं अपने कदम तो पीछे हम हटा लेंगे, सरकार तो वहां के वहीं कदम रख रही। सरकार का तो अंगद का पैर होगा। हालांकि बातचीत से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ ने किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों पर नाराजगी जताई और साथ ही साथ विपक्ष को आईना भी दिखा दिया। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूँ ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूँ। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। किसान नेताओं के साथ बैठक के बीच ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, किसानों के संग मोदी सरकार हरदम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कृषि कानून को लेकर इतना भ्रम कैसे फैल गया और क्यों सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों को भड़काने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2020 में आंदोलन का अंत। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसान सरकार की बैठक इस समय जारी है। करीब 5 घंटे से यह बैठक जारी है। सरकार अपने रुख पर कायम है। आज मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर को छका। कृषि सुधार वापस नहीं होंगे। एमएसपी लिखित देने को तैयार है सरकार। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने को सरकार तैयार हो गई है और सरकार हर हाल में चाहती है कि अब आंदोलन ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिमांडें थी वास्तविक किसानों की वो मान ली गई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कैंसिल कराने की बात है कि कानून वापस लिए जाए, वो नहीं होने जा रहा। ये नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं, अमित शाह भी साफ कर चुके हैं, राजनाथ सिंह भी साफ कर चुके हैं, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं कि कानून वापस होने नहीं जा रहा।
आप देखिए, जैसे सीए के टाइम था कि काफी हंगामा मचा, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। 3 तलाक के टाइम था, कानून वापस नहीं हुआ। 370 पर तो पूरा एक तंत्र लगा, चाइना से लेकर पाकिस्तान तक लगे, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। तो एमएसपी पे भी, यानी कुल मिलाकर ये जो कृषि सुधार कानून है, ये देश के भले के लिए है। ये कानून वापस नहीं होगा और अराजकता भी नहीं चलेगी। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के